पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। देखो, सबसे पहले हम कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। अपने पास कोई भी संख्या है, ठीक है। जैसे संख्या अपने पास माना कि 4 है, ठीक है। अब 4 को हम अगर इसके गुणनखंड करें तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 × 2। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2। तो हमने इसको 4 को लिखा 2 × 2 के रूप में लिखा, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक है। तो हमें 4 का यानी अपने पास ये कह सकते हैं कि 2 का वर्ग यानी 2 का घात 2 किया तो अपने पास कितना प्राप्त हुआ, 4। तो ये जो 2 था, ठीक है, इस 2 को तो बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार यानी बेस। और ये जो 2 है इसको बोलते हैं घात यानी पावर। तो घातांक नियम क्या है कि अपन इस प्रकार की जो भी कंडीशंस आती है उसको कुछ नियमों के द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, और उसको कुछ नियमों के द्वारा आसानी से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वही अपने पास क्या है, घातांक के नियम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास कोई संख्या आ गई 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, ठीक है। अगर इसमें इस प्रकार से रूट दे दिया जाए तो 3 का स्क्वायर इसका रूट दे दिया तो आप इसको सोल्व करेंगे तो यानी 3 का स्क्वायर का मतलब 9, और 9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, वापस से 3 आ जाएगा। यानी इसको हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 2 को काट सकते हैं रूट से। यानी आपने क्या किया, 2 को काटा रूट से तो ये अपने पास आ गया 3। तो डायरेक्ट शॉर्ट में भी इसको हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नियम बने गए हैं, तो इन नियमों को हम कहते हैं घातांक के नियम। इसके अंदर कुछ नियम है, ठीक है, उस नियमों के बारे में हम इसमें देखेंगे, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो अपने पास देखो, सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि कोई भी संख्या होती है, तो संख्या अपने पास है, कोई भी संख्या जैसे 5 ले लिया और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये अपने पास क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया अपने पास, आधार। और ये क्या हो गई, इसकी घात। यानी घात है वो हमेशा क्या होगी, संख्या के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ नियम अपने पास है। जैसे अपने पास कोई संख्या, जैसे कोई संख्या दे दी कि जैसे अपने पास है 16 का ये वर्गमूल लगाना है, तो वर्गमूल अपने पास पता कितना आएगा, 4 आएगा। हम जानते हैं 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। कैसे सोल्व किया इसको, अगर सोल्व करें तो कैसे आएगा कि हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होगा, ये इसका वर्गमूल होगा, ये कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिल जाए अपने को कि 16 की घात 1/2, 16 की घात 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रूट है ना, इसका मतलब होता है घात 1/2, ठीक है। इसको हम, ये जो रूट का चिन्ह है इसका मतलब होता है कि संख्या है, तो ये क्या है कि कोई भी संख्या है x है तो उसकी पावर 1/2 है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या x का रूट है तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। x की जगह यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये अपने पास आ गया 4, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 16 को। इसका गुणनखंड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 4 का भाग, यानी 2 का भाग लगाया 8, फिर से 2 का लगाया, फिर से 4, फिर से 2 का लगाया, फिर 2, फिर 2 का लगाया 1, यानी 2 के जोड़े बनाए तो अपने पास कितना आया, 4 × 4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 1/2। इसको बाहर गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 4 की घात 2 × 1/2। ये इससे कैंसिल आउट होगी, यानी क्या आया, 4 की घात 1 मतलब कितना आ गया, 4 अपने पास आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको कुछ नियमों के द्वारा दर्शाया गया, तो इसको हम कहते हैं घातांक के नियम। अब इसके कुछ नियम हम देखते हैं। तो देखो नियम क्या है इसके, तो पहले नियम की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपके पास कोई भी संख्या a है माना, और उसका क्या करना, वर्गमूल करना, ठीक है। तो कोई भी संख्या a है और उसका वर्गमूल करना, इसकी घात आपको 1/2 दे रखी है, ठीक है। यानी आपके पास कोई संख्या है a है और इसका क्या करना, वर्गमूल करना है। या हम कह सकते हैं कि घात नहीं देके सबसे पहले आपको क्या दे दे, a का स्क्वायर दे दे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम a लिख सकते हैं। कैसे भाई, आपके पास कोई संख्या a की जगह कोई भी संख्या, तो a की जगह कोई संख्या जैसे 15 मान लिया और इसका स्क्वायर दे रखा 2, और इसका क्या दे रखा, वर्गमूल दे रखा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 15 लिख सकते हैं। यानी क्या होगा, ये रूट से स्क्वायर क्या हो गया, इसका कैंसिल हो गया, बचा क्या, 15। तो अपने पास कितना आ गया, 15। तो ये अपने पास हो गया कि कोई भी संख्या है उसका रूट है और उसका स्क्वायर दे रखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं a के बराबर। इसी प्रकार से अपने पास कोई दूसरा, आपके पास दूसरा नियम है। जैसे कोई संख्या a और इसकी पावर कितनी m है, ठीक है, और n2 में कोई संख्या a है और इसकी पावर कितनी m है, सॉरी n मान लो इसको, ये m है और ये क्या है, n है। तो इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो a और a आधार क्या है, इसमें समान है,
आधार क्या है इसमें? समान। तो आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो इसको लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले तो कैसे होगा कि कोई आपके पास कोई संख्या, जैसे आपने ले लिया 3 और 3 की घात है 2 इंटू 3 और 3 की घात कितनी दे दी? 3 दे दी। तो देखो इसमें आधार 3 है और इसमें भी आधार कितना है? 3 है। तो आधार 3 है और घातें क्या है इसकी? अलग अलग है। तो आधार 3 है यानी आधार समान है और घातें क्या है? अलग अलग है। तो क्या होगा? आधार तो वही रहता है लेकिन घातें क्या होगी? आपस में ही जुड़ जाएगी, यानी 2 प्लस 3। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 3 की घात 5। चाहे तो इसको हम और प्रसार करेंगे तो लिखेंगे कैसे कि 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 2 बार लिखना, 3 इंटू 3, फिर आगे ये इंटू है तो इंटू, फिर 3 को 3 बार लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हल करेंगे तो वापस 3 की घात कितनी आई? 5 ही आई। तो हम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं, चाहे इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका एक नियम क्या हो गया कि जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। इसके बाद में इसके दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम अपने पास क्या है? देखो इसमें जब आधार तो क्या हो? अलग अलग हो, यानी आधार क्या है? इसके भिन्न भिन्न है। तो आधार भिन्न भिन्न है और घातें कैसे? समान है। तो देखो आधार इसका क्या है? a है और इसकी घातें क्या है? समान है। जैसे अपने पास है m घात है और आधार इसका b है और इसकी घात भी कितनी है? m। यानी आधार कैसे हो गए? अलग अलग, और घातें कैसे होगी? समान हो गई। तो आधार समान नहीं है अपने पास और घातें कैसे? समान आ गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि आधार आपस में क्या होते हैं? गुणा हो जाते हैं, यानी a को b से गुणा करेंगे और घात एज इट इज रह जाती है। कोई एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अपने पास ये हो सकता है, जैसे आधार कोई संख्या है कि अपने पास है 5 और 5 की घात कितनी है? 2 है, इंटू अपने पास एक की कितनी है? एक की संख्या कितनी है? 5 और m बराबर कितना है? 2 है। इसी प्रकार b की जगह अपने पास 3 आ गया और m बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी आधार कैसे हो गए? अलग अलग, लेकिन घातें कैसे हो गई? समान हो गई। तो आधार अलग अलग और घातें समान है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 गुणा 3 और इसकी घात कितनी आएगी? 2। यानी 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 3 15 और घात कितनी आएगी? 2। इसको सोल्व करेंगे और इसको हल करेंगे तो भी अपना आंसर वही आने वाला। 15 की घात 2 कितना होगा? 225 होने वाला है। तो इस प्रकार से कौन सा नियम हो गया? इसका तीसरा नियम हो गया। इसी प्रकार और कोई दूसरा नियम देखते हैं, इसका अगला नियम देखते हैं। तो यानी फोर्थ अपने पास कंडीशन है इसकी, यदि आपके पास कोई संख्या a और इसकी घात कितनी है? m है और बट्टे में कोई संख्या a और इसकी घात है m, आधार समान है और घातें अलग अलग है और आपके पास इस रूप में कोई कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं कि आपके पास जो आधार है वो तो ऐसे के ऐसे रहेगा, लेकिन घातें क्या होगी? ऊपर की घात में से, ऊपर की घात कितनी है? m और नीचे की घात कितनी है? n। तो ऊपर की घात में से नीचे की घात को क्या करते हैं? हम घटा देते हैं। तो ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटाएंगे तो देखो अपने पास आता है 1 की घात m माइनस n। इसको हल करें, कोई एग्जांपल ले तो कैसे होगा भाई? आधार अपने पास क्या है? आधार कुछ भी होगा, जैसे 5 है और इसकी घात दे रखी है 3 और नीचे दे रखा 5 और इसकी घात दे रखी है 2। ठीक है, इसको सोल्व करना तो अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो 5 है, इसकी घात 3 माइनस 2, यानी 5 है, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या जो घात है उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 की घात 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1। तो इस प्रकार से अपने पास क्या बचेगा? 5 की घात 1 बचेगा। तो इस प्रकार से ये अपने पास एक नियम इसका बन जाता है। ये है घातांक का नियम। अपने पास कोई संख्या a, ठीक है, और इसकी घात दे रखी है m और इसकी भी घात दे रखी है n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू n। ठीक है, आपके पास कोई संख्या है a और उसकी घात कितनी m है और उसकी भी घात कितनी n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a की पावर m इंटू n। कैसे भाई? इसको एग्जाम्पल लेके समझे तो कैसे? इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो a अपने पास कोई संख्या माना कि 7 है और इसकी घात कितनी है? 2 है और इसके भी घात कितनी है? 2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 7 और इसकी घात 2 इंटू 2, यानी कितनी होगी? 7 की घात 4 होगी। यानी घात के ऊपर घात लगी हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो घातें आपस में क्या होगी? गुणा हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 की घात 4। इसको चाहे तो हम आगे और भी इसका प्रसार कर सकते हैं, इसको विस्तार से हम लिख सकते हैं। तो अपने पास घातांक के कितने नियम हो गए? अपने पास मुख्यतः 5 नियम है अपने पास। इन नियमों की सहायता से हम घातांक के जितने भी क्वेश्चन अपने पास आते हैं उनको क्या कर सकते हैं? हम सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी अपने पास कोई और कंडीशन हो सकती है।
जैसे अपने पास क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकंड कंडीशन ये हो गई, थर्ड कंडीशन ये हो गई, फोर्थ कंडीशन ये हो गई और फिफ्थ कंडीशन अपने पास ये हो गई। अब आपको कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें देखनी है। देखो अपने पास कोई भी संख्या होती है तो संख्या की घात, जब संख्या की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि कोई संख्या इसकी पावर यदि 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ये आपके पास एक मोस्ट पॉइंट रहेगा, मोस्ट पार्ट रहेगा कि कोई भी संख्या और उसकी पावर कितनी है, 0 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कैसे कि भाई आपके पास कोई संख्या 5 और इसकी 5 की पावर कितनी है, 0, तो इसका मान कितना होगा, 1। और भी कोई संख्या हो सकती है, जैसे अपने पास है 10, 10 की पावर 0 मतलब कितना होगा, इसका मान 1। और भी कोई संख्या, कुछ भी संख्या हो तो उसकी पावर अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी घात 0 हो तो उसको हम लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। एक चीज और है कि आपको ये बता ही दिया गया कि जब भी रूट आता है तो रूट का मतलब होता है कोई संख्या है तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है तो इसकी पावर कितनी होगी, 1/2। और इसका जब घनमूल आता है, घनमूल का मतलब इस प्रकार से लिखते हैं इसको कि आपके पास ये रूट का चिन्ह और उसके अंदर क्या लिखते हैं, 3, तो ये अपने पास इसको बोलते हैं घनमूल। ये अपने पास क्या, वर्गमूल, ये क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो गया, घनमूल। तो अपने पास x आ गया, इसका घनमूल निकालना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/3। यानी कोई संख्या है और उसकी घनमूल निकालना तो उसका ये भी कंडीशन लिखी हो सकती है कि 1/3 के रूप में लिखी हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखो, माना कि आपके पास कोई संख्या, जैसे अपने पास कोई संख्या 8 है और 8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की पावर 1/3 हो गया। यानी x की जगह कितना है, 8, तो इसको 8 लिखते हैं, तो 8 की पावर 1/3। 8 के गुणनखंड करते हैं तो क्या लिखते हैं इसको, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी, 1/3। इसको हल करें तो अपने पास देखो इसमें कौन सा नियम लग गया, ये 5वां देखो, 1 की पावर m, इसकी पावर l, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया तो बता क्या बचा, 2 बच गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। यानी घनमूल को हम लिखते हैं 1/3 के रूप में, घात 1/3 के रूप में कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए। मतलब आपको एक संख्या, एक क्वेश्चन दे दे कि 8 की घात 1/3 है, प्लस 27 की घात 1/3 है, प्लस 64 की घात 1/3 है, प्लस 125 की घात 1/3 है। इसका आंसर बताइए आप। तो कितना होता है, देखो 8 का घनमूल कितना होता है, 2, 27 का घनमूल कितना होता है, 3, 64 का कितना होता है, 4, और 125 का कितना होता है, 5। इनको सबको जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो गया, 5, और 4 9, 9 और 5 14, तो इसका आंसर कितना आएगा, 14। तो इस प्रकार से के क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाते हैं तो हम इसकी सहायता से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपने पास थे कुछ घातांक के नियम, इससे संबंधित क्वेश्चन हमें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करिए, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।